Hello everyone, this is Sahib Bilal and you are watching Web Development Series. Let's start our today's lecture. आज के टॉपिक के अंदर हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे जिसके अंदर द नंबर वन इज स्टाइल्स कि आपने अगर स्टाइल्स की मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो स्टाइल के अंदर ये है कि आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर आपको डिफरेंट कलरिंग नजर आती है, उसके बैकग्राउंड कलर्स डिफरेंट होते हैं, बटन के कलर्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद जब उसके ऊपर माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं, माउस का पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, कुछ फॉन्ट साइज चेंज होता है, तो उसको हम होवर इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। तो ये हम कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए हम CSS इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल शीट के थ्रू, CSS के थ्रू हम अपने पेज को ब्यूटीफुल डिजाइन करते हैं, अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि ये आई कैची या अट्रैक्टिव चीज बन जाए। ये ना हो कि हम एक रैंडम से, जिस तरह अगर मैं आपको अपना पेज शो करवाऊं, मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे जो हम टेस्टिंग के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर लर्न किया था। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी कोई फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है, कोई भी चीज है, ये देखने के से ये यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से इंतहाई बुरा है। तो इसको बेहतर रखें। अभी मैं अपना प्रीवियस सारा कंटेंट खत्म कर रहा हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। सोलर स्टार विराट करंट टॉपिक एंड दैट इज the first topic is styles. The HTML style attribute is used to add styles to an element such as color, font, size and many more. आपका कलर हो सकता है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है, टेक्स्ट का साइज हो सकता है, फिर उसके बाद आपकी कोई सी भी टेक्स्ट की या एलिमेंट की पोजीशनिंग हो सकती है, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट वो वेरिएशन ऑफ डिजाइन मिलता है। कुछ स्लाइडर चल रहा है, किसी का कुछ इफेक्ट है कि माउस उसको ऊपर लेके जाना तो उसका होवर इफेक्ट डिफरेंट है। तो ये चीज है। अब सबसे पहले ये है कि जब आपने कोई भी स्टाइल के HTML के टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट अप्लाई करना, स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो स्टाइल का एट्रीब्यूट करने के बाद उसके बाद अंदर हमने दो वैल्यूज अप्लाई करनी है। एज लाइक जिस तरह ए के टैग के अंदर जब हमने एक लिंक क्रिएट किया था, तो ए के टैग के अंदर जैसे मैं यहाँ पे ए का टैग दोबारा यहाँ पे आपको दिखाता हूं लगा के, href google.com सिंपल। यहां में हमने एक एट्रीब्यूट पास की है, सिंपल ये एक एट्रीब्यूट दिया, उसकी वैल्यू दी है, सिंपल। लेकिन स्टाइल का टैग में थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि जैसे ही हमने स्टाइल का टैग यहाँ पे अप्लाई करना है तो इसमें सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी का नाम आएगा, प्रॉपर्टी नेम, और देन कॉलन आएगा, देन उसकी वैल्यू आएगी। अब प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू ये स्टाइल के टैग नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि प्रॉपर्टी नेम एंड देन वैल्यू। जिस तरह ये है कि हम चाह रहे हैं, अब इसकी मैं एक दफा आपको आउटपुट दिखाता हूं। ये लिंक लग गया इसके अंदर, ठीक है। अब सिंपल, अब मैं ये टैग एक दफा चेंज करता हूं। सिंपल हम यहाँ पे H1 का टैग ऐड करते हैं, दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। ये हेडिंग 1 है। अब हमें जरूरत है, हमने इसका कलर चेंज करना। तो कलर के लिए ये है कि सेम तरीके से हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करना। पहले स्टाइल पर आगे प्रॉपर्टी का नेम है कि कलर अगर ऐड करना है तो कलर के लिए सिंपल COLOR कलर का प्रॉपर्टी नेम है, देन आगे हमने उसकी वैल्यू पास करनी कि हमने कलर इसका रेड करना है। सो दैट्स इट कि हमारा कलर, वैसे ही हमने सिंपल एक स्टाइल का एट्रीब्यूट पास किया, देन प्रॉपर्टी नेम एंड देन प्रॉपर्टी वैल्यू ऐड की है, तो हमारा कलर चेंज हो गया टेक्स्ट का। अब इसके बाद हमारे पास अब स्टाइल के टैग को, स्टाइल के एट्रीब्यूट को यूज करना आपको आ गया। इसके बाद ये कि हमने टेक्स्ट का अगर साइज चेंज करना है तो टेक्स्ट को साइज चेंज हम किस हिसाब से करेंगे। टेक्स्ट का साइज को चेंज करने के लिए ये है कि मैं यहां पर सिंपल P का टैग लेता हूं, ठीक है। इसको बताता हूं आई एम अ पैराग्राफ, सिंपल। अब इसका हम फॉन्ट साइज चेक करते हैं कि इसका फॉन्ट साइज है क्या। इसका फॉन्ट साइज हेडिंग 1 से कम है। हम चाह रहे हैं कि इसका फॉन्ट साइज हेडिंग 1 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो। तो हम सिंपल ये करेंगे कि हम एक यहाँ पे अगेन स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करेंगे, प्रॉपर्टी नेम होगा उसका फॉन्ट डैश साइज, ठीक है। अब आगे उसके हमने वैल्यू देनी है। वैल्यू के अंदर ये है कि आपने अगर कोई भी साइज डिफाइन करना है तो साइज आपने नंबर्स में देना, उसके साथ आपने पास करना, वो पिक्सल्स के अंदर होगा, वो इंचेस के अंदर होगा, वो सेंटीमीटर के अंदर होगा, ठीक है।
वो होगा किस फॉर्मेट के अंदर? अभी हम सिर्फ px के फॉर्मेट यूज करेंगे। मैं यहां पे कहता हूं 20 px ओनली। अब इसका आपने देखा होगा कि यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका ज्यादा है, ज्यादा हुआ कुछ। अगर मैं इसको 20 के बजाय 30 पिक्सल करता हूं तो इसका फॉन्ट साइज और इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ही हम इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। देन आगे आ गया जी बैकग्राउंड कलर। यहां पे मैं अगेन एक दूसरा पैराग्राफ लेता हूं, आई एम रेड। ठीक है, इसका टेक्स्ट माई बैकग्राउंड कलर इज ग्रीन, सिंपल। तो इसके लिए ये है कि सिंपल आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट अगेन इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये है कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, COLOR। देन आगे उसका प्रॉपर्टी का नेम आ गया, मैं इसका सिंपल पास करता हूं जी ग्रीन। तो ये है हमारा, अब ये ग्रीन कलर उसने दे दिए। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमने दो स्टाइल के जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने एक ही एलिमेंट का दो प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। तो अब उसका क्या प्रोसेस है कि आपने पहले स्टाइल का टैग ऐड कर लिया, उसमें प्रॉपर्टी नेम देन प्रॉपर्टी वैल्यू, कि आपने स्टाइल का टैग इस्तेमाल कर लिया, उसके अंदर आपने स्टाइल का टैग एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लिया, आपने उसमें प्रॉपर्टी नेम देन प्रॉपर्टी वैल्यू ऐड कर लिया। अब आपने दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए आपने सेमीकोलन ऐड करना है। देन आपने दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे लिख देनी कलर इज व्हाइट। तो आपकी दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। देन हमने टेक्स्ट साइज भी देख ली है, बैकग्राउंड कलर भी देख ली है, टेक्स्ट कलर भी देखते हैं ना। हम सिर्फ इसको देखते हैं कि टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या चीज है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए है, मैं यहां पे H2 का टैग लेता हूं, इसको मैं कहता हूं आई एम इन सेंटर। ठीक है, अब इसकी पहले आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट हमें आ रहा होगा ये लेफ्ट साइड के ऊपर, क्योंकि हर टेक्स्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर यही है कि वो लेफ्ट साइड के ऊपर शो होगा। अब अगर हमने इसका टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करनी, हम चाह रहे हैं कि उसको या सेंटर के अंदर आए या राइट साइड के ऊपर आए, तो उसके लिए हमें अलग से स्टाइल ऐड करना पड़ेगा। तो स्टाइल के लिए ये है कि सिंपल अगेन स्टाइल का एट्रीब्यूट, देन प्रॉपर्टी नेम इज टेक्स्ट डैश अलाइन, ALIGN, और आगे उसकी वैल्यू है, सेंटर में करना है तो सेंटर। ठीक है, ये सेंटर के अंदर हो गया। अगर आपने इसको राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट सेंटर के बजाय आपने राइट साइड में लेके आना, तो आप इसकी सिंपल वैल्यू, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, RIGHT। मैं इसकी हेडिंग भी चेंज करता हूं, आई एम इन राइट। हेडिंग 1 उसका कलर चेंज है, आई एम पैराग्राफ, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज चेंज हो गया। फिर उसके बाद आगे अगेन पैराग्राफ है, इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया, देन उसका कलर चेंज किया। देन हेडिंग 2 ली थी तो उसको हमने सेंटर में अलाइन किया है, और अगेन ली है तो उसको हमने राइट अलाइन किया है। तो ये था कि सिंपल आप स्टाइल ऐसे ऐड करना शुरू कर सकते हैं, स्टाइल के एट्रीब्यूट को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। देन आगे हमारे पास आज का दूसरा टॉपिक है फॉर्मेटिंग, कि आपने अगर टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करने के लिए आपके पास टेक्स्ट के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। वेरिएशन से मुराद है कोई टेक्स्ट आपका बोल्ड होगा, कोई थोड़ा सा मोटा होगा, कुछ ब्रीक होगा, कुछ थोड़ा सा तिरछा करके लिखा होगा, मतलब बोल्ड होगा, इटैलिक फॉर्मेट के अंदर होगा, और उसके बाद थोड़ा सा मार्क फॉर्मेट का कुछ हो सकता है कि टेक्स्ट नॉर्मल जो फॉन्ट साइज है उससे कम हो, ठीक है, वो स्मॉल साइज के अंदर होगा। कुछ ही है कि आपने अगर इक्वेशंस एज लाइक जिस तरह आप मैथ की इक्वेशंस लिखते हैं, तो कोई चीज बेस के अंदर आती है या कोई चीज पावर के अंदर आती है, तो इसको हम इस टर्म के अंदर यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो इन सब टैग्स को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले ये जी बी का टैग, कि आपने आई एम बोल्ड, अगर सिंपल जो पैराग्राफ था, सिंपल पैराग्राफ बोल्ड नहीं होता, उसका टेक्स्ट उस हिसाब से बोल्ड नहीं होता, सिंपल एक नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर होता है। तो बोल्ड करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती हैं, दो टैग एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, एक होता है बी का टैग, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग का टैग।
अगर स्ट्रॉन्ग का टैग मैं आपको लिखा के दिखाऊं तो स्ट्रॉन्ग के टैग के भी आउटपुट सेम ही होगी, दोनों की आउटपुट सेम। अब दोनों ये एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। आपने जो प्रीवियस एलिमेंट्स पढ़े थे उनके ऊपर आपने बिहेवियर देखा होगा कि हर एलिमेंट एक ही लाइन में एक एलिमेंट आ रहा है, वो अपने नेक्स्ट राइट साइड के ऊपर या लेफ्ट साइड के ऊपर, जिस तरह राइट साइड पे या लेफ्ट साइड के ऊपर कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं आने दे रहा। तो उसके लिए यह है कि ये उनका डिफॉल्ट बिहेवियर एज लाइक पी का टैग ऑन हेडिंग H1 से लेकर H6 का, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि ये एक लाइन में एक ही टैग पे होगा। अगर आपने एक लाइन में ज्यादा टैग शो करना है तो उसके लिए आपको अलग स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है। या आप चाह रहे हैं कि आप अगर पैराग्राफ के अंदर हैं, ये ऐसे आपने कोई टैग इस्तेमाल किया तो आप कह रहे हैं कि लाइन ब्रेक हो जाए, तो उसका सिंपल एक टैग इस्तेमाल होता है BR का टैग, लाइन ब्रेक। तो इसको लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इससे सिंपल हमारी लाइन ब्रेक हो जाएगी। देन हमारे पास है जी इटैलिक, कि अगर आपने टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करके इटैलिक फॉर्मेट के अंदर लिखना है, इटैलिक, तो ये इटैलिक सिंपल थोड़ा तिरछा सा कंटेंट लिखा हुआ। इसके अलावा हमारे पास कुछ टैग्स हैं एज लाइक स्मॉल है, मार्क है, देन डेल है। मैं पी का टैग एक लिखना हूं, पहले आ गया जी स्मॉल टैग हमारे पास, स्मॉल, नॉर्मल, देन स्मॉल, फिर देन है हमारे पास जी डेल का टैग, कि आपने कुछ चीजें होती हैं कि एज लाइक कि जिसमें आप कोई भी चीज डिफाइन कर रहे हैं तो डिफाइन करना चाहिए होता है कि कोई चीजें पहले काट देते हैं फिर उसके बाद उसको ना प्रॉपर सही करके लिखते हैं, या एक प्रॉपर डिजाइन होता है कि ये चीज ना, फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड वर्जन था तो ओल्ड वर्जन में अगर चीज सही चल रही है तो अगर लेटेस्ट वर्जन में सही नहीं चल रही तो उसको थोड़ा सा काटा होता है, डेल फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अब इसकी हम आउटपुट चेक करते हैं तो आप देखेंगे तो आपको उनको डिफरेंट नजर आएगा। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल जो PHP के अंदर हमने पी के टैग के अंदर वैसे लिखा था, उसके बाद हमने स्मॉल के टैग में लिखा था, उसने डिफॉल्ट इसका बिहेवियर ये होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट छोटा शो हो रहा है। अब इन दोनों का फॉन्ट साइज सेम है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेल के अंदर आपको एक लाइन दरमियान के मिडिल से गुजरती हुई नजर आ रही है, दैट मीन वो काटा हुआ है, ठीक है। ये डिजाइन की जरूरत होती है। तो अगर सुपरस्क्रिप्ट है कि आपने अगर किसी चीज को एज अ बेस अगर इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है तो सुपर सबस्क्रिप्ट, अगर ऊपर फॉर्मेट मतलब अगर एज अ पावर की फॉर्मेट थोड़ा सा कंटेंट को डिफरेंशिएट करना है तो सुपरस्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि हमारे पास अब दो टैग रह गए हैं, मार्क, मार्क्ड और इंसर्टेड टेक्स्ट। अब इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो मार्क ने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, कि हाईलाइट का मतलब ये है कि प्रोमिनेंट कर दिया है कि ये टेक्स्ट इस फॉर्मेट के अंदर आपने कोई भी चीज को हाईलाइट करना है तो आप मार्क का टैग यूज कर सकते हैं। फिर इंसर्टेड टेक्स्ट के अंदर ये है कि उसने आपको एक अंडरलाइन फॉर्मेट के अंदर दे दिया कि ये टेक्स्ट इंसर्टेड है, एक इसको भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए ही है। फिर उसके अंदर हमारे पास आते हैं फिर आगे कोटेशंस हैं, कि आपने डिफरेंट कोटेशंस एंटर करने हैं तो कोटेशंस आप किस हिसाब से एंटर कर सकते हैं। कोटेशंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्मल कोट, इसको हम देखते हैं। कोटेशन का मतलब होता है कुछ कोई चीज आपने एक पैराग्राफ जिस तरह होता है ना कि आप कोई भी चीज डेफिनेशन लिख रहे हो या आप कोई भी पेपर मतलब एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू जा रहे हो, जब उसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है तो आप राइट और लेफ्ट से थोड़ी स्पेस छोड़ के पेपर के दरमियान में थोड़ा करके लिखते हैं। इस फॉर्मेट के अंदर आपने लिखना है तो उसके लिए एक यूज होता है ब्लॉक कोड का। टेक्स्ट यूज होता है दिस इज ब्लॉक कोड, ये देखेंगे तो ये ना लेफ्ट साइड से उसने स्पेस छोड़ दिया। तो इसी साइड पे अगर हम इस टेक्स्ट को इंक्रीज करते हैं एंड देन चेक करते हैं
क्या ये राइट साइड से भी स्पेस छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? टेक्स्ट हमें ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है, या राइट साइड से स्पेस वैसे ही छोड़ रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा ये है कि कोई चीज आपने कोई भी कोटेशन मार्क्स लिखनी है तो उसके लिए क्यू का टैग इस्तेमाल होता है। दिस इज कोट, लाइक आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई चीज ऐड करनी है तो उसके लिए क्यू का टैग इस्तेमाल होता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसने इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर दी। इसको आपको इन्वर्टेड कॉमास के अलग आपको स्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से स्टाइलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डिफाइन मतलब इजिली चीजें मिल जाएंगी यहां से। नेक्स्ट थिंग इज कि आपने कोड कर रहे हो तो आपने दरम्यान में कोई चीज कमेंट करनी है, एज लाइक कि समटाइम ये होता है कि आपने कोड कर लिया लेकिन अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको सिंपल हम ये करते हैं कि यार इसको ना अगर रिमूव कर देंगे यहाँ से कोड तो उसका मतलब ये होता है कि यार इसकी फ्यूचर में जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस वजह से हम इसको रिमूव कर रहे हैं। समटाइम ये होता है कि यार इसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है तो उसके लिए हम इसको कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है एक HTML का टैग के लेस देन का साइन, देन एक्सप्लेनेटरी मार्क लाइक नॉट शिफ्ट 1, देन डबल डैश, तो ये कोड स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, अब डबल डैश और देन ग्रेटर देन ये आपने ऐड कर दिया तो इससे आपका कमेंट होगा। अब ये इसकी आपको आउटपुट फ्रंट एंड पे शो नहीं होगी जो भी कमेंट हो गया। इसके अलावा एक और चीज होती है कि आपने कोई भी लिख रही है, मैं इसको खत्म कर रहा हूं यहां से, कि आपने फॉर एग्जांपल डिफरेंट डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने याद रखने के लिए या बताने के लिए कि ये कोड मैंने किया है तो उसके लिए भी हम सिंपल ये करते हैं, दिस इज रिटन बाय साहिब बिलाल, सिंपल। इसका आउटपुट पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, नजर नहीं आएगा, सिर्फ इससे ये है कि पता चल जाता है या साहिब बिलाल डेव्स कोड स्टार्ट, इसको कॉपी करते हैं, हम इसको एंड पे ले जाते हैं, देन आगे हम करते हैं कि जी हमारा कोड यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, इसके प्रीवियस भी कोड मेरा नहीं, इसका नेक्स्ट भी कोड मेरा नहीं है। दैट मीन्स कि कल को अगर इसके अंदर कोई भी चीज बग होगा, कोई भी एरर आएगा, कोई भी मैंने कोई गलत फॉर्मेटिंग यूज की हुई है, ये सारी चीजें ये मतलब इसका इस सेक्शन का रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मैंने कमेंटिंग की हुई है। अगर मैं कमेंट नहीं करूंगा तो दैट मीन्स किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मैंने कहां कहां पे क्या क्या चेंजिंग की हुई है, मैंने उसके अंदर कमेंट्स प्रॉपर मेंशन नहीं किए हुए, मतलब ये कि प्रोफेशनल मेथड है। इसके अलावा एक चीज जो होती है फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आपने अपने कंटेंट को कैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट के लिए यूज किया हुआ। तो मैं इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल यूज करता हूं एंड दैट इज कि आपने स्टेज के फॉर्मेट के अंदर आपने अपने कोड को लिखना है, लाइक पेरेंट टैग यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद चाइल्ड का टैग है, ठीक है, देन ये बॉडी के अंदर पी का टैग है एज अ चाइल्ड टैग, देन देखेंगे तो स्मॉल का टैग मैंने एंड उसको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लिखा है, ये एक ही लाइन पे मैंने कोड नहीं किया, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की होती है, टैब प्रेस करेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो ये नेक्स्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, शिफ्ट टैब करेंगे तो ये प्रीवियस मूव हो जाएगा। अगर ऐसे करेंगे तो इससे पता नहीं चल रहा है कि इनका डिफरेंस क्या है, इसका पेरेंट टैग कौन सा है, इनका चाइल्ड टैग कौन सा है, ठीक है। तो ये सब है इसका। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर योर टाइम मैन।